घाव नहीं अपमान है लंका नरेश का। किसने किया ये दुस्साहस? किसने किया तुम्हें रूपहीन? चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुप्रखा नाम की राक्षसी वन में विचरण करते हुए उनके कुटिया के समीप पहुंची और श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही वह उन पर मोहित हो गई। उसने उनके सम्मुख सुंदर मोहिनी रूप में प्रकट होकर विवाह की इच्छा व्यक्त करने का निश्चय किया। तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? हे लंकेश, यह घाव नहीं अपमान है लंका नरेश का। किसने किया ये दुस्साहस? किसने किया तुम्हें रूपहीन? अयोध्या के दशरथ पुत्रों ने मेरी यह दशा कर दी। मैं तुम्हारी बहन सुनकर हंसी करने लगे तथा छोटे भाई ने तो मेरी नाक काट डाली। मेरी सहायता के लिए आए हमारे प्रिय भाई विदूषण को भी उन्होंने मार डाला। मैं अपनी बहन की भावनाओं और देह को आहत करने वाले दोनों मानवों का विनाश कर दूंगा। प्रवृत्ति को त्याग कर भगवान शिव के राजनाम में लग गया था। मारीच परम मायावी और युद्ध कौशल में निपुण था। उसे इस माया के द्वारा अपने रूप को किसी भी प्रकार में बदलने में महारत प्राप्त थी। साथ ही साथ वह रावण का मामा भी था। अतः
रावण को उसकी कौशल पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए सीता हरण के लिए उसने मारीच की सहायता मांगी। रावण के आने का कारण सुनकर मारीच उसे समझाता है, यह कार्य तुम्हारी विनाश का कारण बन सकती है। ऐसा सुनकर रावण अपनी महिमा का बखान करने लगता है और सीता के अपहरण में साथ देने का आदेश देता है, अन्यथा मारीच का वध करने की धमकी देता है। मारीच ने सोचा, रावण के हाथों मरने से अच्छा है प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष प्राप्त हो। अतः विवश होकर रावण का सहयोग करता है और स्वर्णमृग का वेश धारण। आर्यपुत्र, मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक स्वर्णमृग कुटिया के पास घूम रहा है। यह तो सचमुच में विलक्षण है। स्वामी, कितना सुंदर मृग है, इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। सहायता के लिए जाएं। क्षमा करें माता, मेरे प्रभु ने उनकी अनुपस्थिति में आपकी रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा है। हे सुमित्रा नंदन, आप तो भ्राता के रूप में शत्रु प्रतीत होते हैं, जो इस संकट की अवस्था में भी अपने भाई की सहायता के लिए नहीं जा रहे। मैं आपको इस वन में अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? मुझे तो ये कोई माया जाल प्रतीत होता है। यदि मेरे पति के प्राण किसी विपदा में हुए तो मैं आजीवन आपको क्षमा नहीं करूंगी। प्रवेश करना चाहा। लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश न कर पाया। अब उसे अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी। फिर उसने सोचा कि वह भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती है और अपनी इस योजना को सफल करने के लिए अन्न ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें। रेखा के अंदर से दक्षिणा देना एक ऋषि का घोर अपमान है। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। रुकिए ऋषिवर, मैं इस रेखा को पार कर आपको भिक्षा देती हूँ। गिद्धराज का रावण से भयंकर संग्राम हुआ। के लिए हमें हनुमान को भेजना चाहिए। वे बल बुद्धि निधान है। जाओ गुप्तचर, हनुमान को हमारा संदेशा दो। जो आज्ञा महाराज। हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के आदेश पर श्री राम के पास जाते हैं और उनका परिचय पूछते
पहुंचते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि वे दोनों मनुष्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, तो वे भाव विभोर हो जाते हैं और तुरंत राम के चरणों में गिर उन्हें प्रणाम करते हैं। राम भक्त हनुमान अपने जन्म से ही इस पल का इंतजार कर रहे होते हैं। श्री राम से उनका मिलना उनके जीवन का बहुत बड़ा एवं भूषण होता है। तब हनुमान उन्हें